यहाँ पे राजनीति दिखती होगी, मुझे मोहम्मद जान में हंसते मुस्कुराते बच्चे दिखते हैं। मुझे यहाँ पर एक शिक्षा का, पढ़ाई का, तरक्की का, इल्म का मुझे यहाँ पे वो दिखता है। मुझे दिखता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ये उनका भविष्य है और ये उनका घर है। जब तक कि वो लोग इस काबिल नहीं बन सके कि अपने आने वाली पीढ़ी को संभाल सके, तो मुझे यहाँ सिर्फ वही दिखता है। मैं आपके जो आप दिखाना चाह रही मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप माफ़ कीजिएगा। कि आप लोग काम कीजिए, काम सबसे पहले दिखता है और वही आप लोग देखिए, आप लोग देख के ही समझिएगा कि हम लोग ने क्या काम किया है लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए हर एक, और हम लोग ने दिल से काम किया। आप वार्ड में जब घूमते हैं उनके लिए जो सुविधाएं दे सके हम लोग ज़रूर देंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमारे एमएलए विवेक गुप्ता जी भी आकर के यहाँ पर प्रिंसिपल साहब को वादा करके गए हैं, तो उनके फंड से भी अगर उनको कुछ चाहिए तो वो भी देने को तैयार हैं। हमारे कुछ भाई यहाँ पे आए थे इनॉग्रेशन के लिए ही रंग रोगन के काम को, बट उन लोगों ने जब स्कूल के हालत को देखा तो उन लोगों ने वादा किया है कि हर फ्लोर पे एक ठंडा पानी का मशीन भी हम लोग लगा करके देंगे, जो ज़रूरी है बच्चों को पढ़ने के लिए, यहाँ के इन्वायरमेंट को सही करने के लिए। इंशाल्लाह हम लोग सब करने की कोशिश करेंगे। पढ़ने की जगह दिन ब दिन बोलते ना कि बांग्लादेश से ही पीछे जाता जा रहा है। लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो सही और गलत का पहचान कर सकेंगे, और हम लोग अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने घर सबको लेकर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, बिना एजुकेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया में। जी हम लोग सब मिलजुल करके कर रहे हैं, हम लोग सब मिलजुल के कर रहे हैं। नहीं, काउंसलर का जो फंड आता है या फिर एमएलए का जो फंड आता है उसका एक सिस्टम है। हम लोग काउंसलर को जो फंड दिया था वो समझ लीजिए ड्रेनेज है, स्वेरेज है, वाटर पाइपलाइन है, ठीक है, रोड है, फुटपाथ है, चैनल्स, उसके लिए आता है। ये एजुकेशन बोल के हम लोग यहाँ कोई फंड नहीं आता। जी, तो आप अपने कौम मिलत के लिए जो इतना कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ज़रूरी है करना, क्योंकि किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर हम लोग भी आज छोड़ दे तो हम उम्मीद है कि 10 से 15 साल की बिल्डिंग भी गिर जाए तो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे। तो इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। आज ले लेते तो बेहतर, कल रोना नहीं पड़ेगा, वरना कल रोना पड़ेगा, कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। ये काम कब तक करेंगे? हम लोग ये जैसे आप देखें आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कल से इंशाल्लाह काम चालू हो जाएगा। उम्मीद है 45 to 60 डेज़ के अंदर में हम लोग इस काम को कंप्लीट कर देंगे। आउटर इनर वाइट मतलब पूरा पेंटिंग होगा, पूरा क्लासरूम का पेंटिंग होगा, कॉमन पैसेजेस होगा, स्टेयरकेस होगा, हर चीज़ हम लोग करेंगे। उसके अलावा और भी अगर कुछ, जैसे हम लोग के स्कूल में ठंडा पानी का मशीन नहीं था, हमारे भाइयों ने, एक हमारे भाई यहीं खड़े हैं जिन्होंने कहा है कि वो भी देंगे, बट उनका नाम लेने में मना किया। तो हम लोग सब मिलजुल करके कर रहे हैं। उसके अलावा और भी जो हो सकेगा हम लोग करने की कोशिश करें। खान साहब, ये रंगो रोगन की बात हो रही है, जी तालीम का लेवल ऊंचा नहीं होगा, जी, टीचर्स नहीं है। हर एक 3 से 6 महीने के टेन्योर में हम लोग इसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं और उम्मीद है हम लोग उसको भी कामयाब होंगे। देखिए स्कूल भी हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग के वार्ड में है। हम लोग बराबर हर मतलब समझ लीजिए हफ्ता 10 दिन 15 दिन में हम प्रिंसिपल से जाके मिलते हैं। मिलने के बाद में जो प्रोसीडर, जो प्रोसेस है हम लोग उसको करते हैं। जहां हम लोग को चिट्ठी देना हम लोग चिट्ठी दे रहे हैं, हम लोग से जो कोशिश करना हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी होगा। ये स्कूल मॉर्निंग और डे दोनों ही चलता है, ऐसे में रंगो रोगन का काम होगा तो क्या अभी एट प्रेजेंट एग्जाम्स होने की वजह से बहुत कम क्लासरूम, स्कूल रूम यूज़ में आ रहा है। हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे ताकि किसी को तकलीफ नहीं, बच्चे पढ़ाई भी करते रहें, हम लोग का काम भी होता रहे। समझ लीजिए अगर फर्स्ट फ्लोर का हम लोग को काम करना है तो हम लोग इसी तरीके से स्कूल का शेड्यूल बनाएंगे कि सेकंड और थर्ड फ्लोर में अपना काम हो जाए, स्कूल का काम हो जाए। तो हम लोग सब प्लान आउट कर करके इस काम को कर रहे हैं। और सर हमारे जो प्रिंसिपल साहब आलमगीर सर हैं या फिर हमारे प्राइमरी के जो प्रिंसिपल साहब हैं, सब चाहते थे कि ये हो, बट कोई ज़रिया नहीं मिल रहा था। अल्लाह ताला ने हम लोगों को ज़रिया बना के भेजा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने के लिए, ऐसा काम करने के लिए जिससे पब्लिक का, लोगों का फ़ायदा हो, और जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ हैं। ये काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। इरफान साहब, इस स्कूल में देखा गया है कि एमपी भी है, एमएलए भी है, मिनिस्टर भी है, जी, मगर किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी, और जैसे ही आयशा कनी साहिबा काउंसलर बनती है आप लोग इस पर एक्टिव होते हैं। जी, क्या ये क्यों नहीं नज़र पड़ी? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया गया? देखिए उन लोगों क्यों नहीं पड़ी वो लोग जानते हैं, बट हम लोग को इसलिए पड़ा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे पले हैं, बड़े हैं, हमारा ये वार्ड है। और अब जो मेरा वार्ड है, जो आप लोगों की मदद से आप लोगों ने बहुत मदद की, उसके लिए हम लोग को दिया गया है। तो इसका हर एक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ हम लोग की जिम्मेदारी है, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी की निभाएंगे। एजुकेशन के मामले में हो या किसी भी मामले, साफ़ सफाई के मामले में हो, साफ़ पानी के मामले में हो, हम लोग को जो जिम्मेदारी दी गई हम सब निभाएंगे। आप अभी पूरे इलाके के एरिया का जो हॉकर्स का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा है, बट धीरे धीरे लोग उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जो हॉकर्स है
वो भी थोड़ा सा समेट रहे हैं ताकि लोगों को आने जाने में, ख़ास करके हमारी माँ बहनों को आने जाने में तकलीफ़ ना हो। उसके अलावा साफ़ सफाई का पहले से बहुत अच्छा इंतज़ाम हो गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग साथ दे रहे हैं। वरना पहले क्या होता था, लोग जिस वक्त भी कचरा को ला के रास्ते पे रख देते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है, लोगों के बीच में गए हैं, लोगों को रिक्वेस्ट किया है तो सुबह और शाम 2 टाइम ही, जिस टाइम हम लोग का झाड़ू देने का टाइम रहता है, एक सुबह में, एक दोपहर 2 बजे। हमारी काउंसलर आयशा कनीज़, हम लोग सब मिलकर, हम लोग की पूरी टीम, कि हम लोग मोहम्मद जान स्कूल को रिपेयरिंग रंग रोगन करेंगे ताकि हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको एक इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, वो लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्या वजूहात थी कि इस तरह से जर्जर हो गए, क्या वजह? शायद आज तक हम लोगों से पहले किसी ने इस चीज़ को देखा नहीं, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। और हम लोग इलेक्शन के टाइम से ही हम लोग ये सोचे भी और कर भी रहे हैं कि हम लोग एजुकेशन पे ध्यान देंगे। अपने जो हम लोगों के जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो सुविधाएं दे सके हम लोग ज़रूर देंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमारे MLA विवेक गुप्ता जी भी आकर के यहाँ पर प्रिंसिपल साहब को वादा करके गए हैं, तो उनके फंड से भी अगर उनको कुछ चाहिए तो वो भी देने को तैयार हैं। हमारे कुछ भाई यहाँ पे आए थे इनॉग्रेशन के लिए ही रंग रोगन के काम को, बट उन लोगों ने जब स्कूल के हालत को देखा तो उन लोगों ने वादा किया है कि हर फ्लोर पे एक ठंडा पानी का मशीन भी हम लोग लगा करके देंगे, जो ज़रूरी है बच्चों को पढ़ने के लिए, यहाँ के एनवायरनमेंट को सही करने के लिए। इंशाल्लाह हम लोग सब करने की कोशिश करेंगे। तरीके से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से लोगों की रुझान हटती जा रही है और प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग अपने बच्चों को ज़्यादा भेज रहे हैं, क्या लगता है दोबारा वो रुझान आप लोग लाने में बरकरार रहे? हम लोग सब मिलजुल कर कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी। ये रहा स्कूल का मामला, आपने एक वादा और भी किया था कम्युनिटी हॉल बनाने के जी, में, तो कब तक इसका काम शुरू करें? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो जो खिलाफत कमेटी का जगह था उसका हम लोग प्लानिंग ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। हम लोग उसको लेकर के उस पूरी कमेटी, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जावेद खान साहब, उससे बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक कम्युनिटी हॉल हम लोग के एरिया में तामीर हो जाए। और इसका क्रेडिट, इसका श्रेय हम लोगों के जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट जावेद खान साहब उनको जाता है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द वो इमारत तैयार हो जाएगी। मोहम्मद जान के अलावा और भी बहुत सारे स्कूल हैं। हम लोगों ने इससे पहले चिंकू चाइनीज़ चर्च स्कूल के बारे में प्रोग्राम लिया था, बट इत्तेफाक की बात है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल साहब है वो बहुत बीमार है। एक 1.5-2 महीना करीब वो हॉस्पिटल में थी, अभी भी उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटोरिएटेड है। इसीलिए हम लोगों ने उनको वहाँ छोड़ करके हम लोग इस काम को पहले अंजाम दिया है। और इंशाल्लाह हम लोगों के वार्ड में जितने भी स्कूल है, जैसे एक बड़े स्कूल में 2 स्कूल है, एक मोहम्मद जान स्कूल, एक मोती सिल स्कूल। मोती सिल स्कूल में बहुत ज़माने से पानी का प्रॉब्लम था, चाहे वो गंगा पानी हो चाहे वो पीने का साफ़ पानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया। उसके अलावा और भी जो छोटे स्कूल्स हैं, जैसे चिंकू चाइनीज़ स्कूल हुआ, ABC स्कूल है, रूबी स्कूल है, उसके बाद हमारे सैयद साले लेन में यतीम खाना, उसमें 2 स्कूल। हम लोग छोटा छोटा जो स्कूल उसको भी पकड़ करके इंशाल्लाह जो ज़रूरी है वो करेंगे, क्योंकि पढ़ेगा बच्चा तभी पढ़ेगा हमारा। एज ए काउंसलर वार्ड 43 का क्या कहना चाहेंगे? आप वार्ड में देखिए कितना काम हो रहा है। का वार्ड में काम हो रहा है, आप जाके देखिए, पब्लिक से पूछिए क्या काम हो रहा है, क्या हमने काम किया है। लोगों से पूछिए, घर घर जाके पूछिए। जब कोई भी हुआ है कुछ भी, हम लोग लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। अच्छा, कि आप लोग काम कीजिए, काम सबसे पहले दिखता है और वही आप लोग देखिए, आप लोग देख के ही समझिएगा कि हम लोग ने क्या काम किया है। लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए हर एक, और हम लोग ने दिल से काम किया। आप वार्ड में जब घूमते से नहीं डरते नहीं है, डरने के लिए तो नहीं आए हैं, हम लोग काम करने के लिए आए हैं। ममता जी ने बोला है कि काम करिए, काम देख के सब कुछ होता है, और हम लोग शुरू से यही उम्मीद से हम लोग पड़े हुए हैं कि हम लोग को काम करना है। यहाँ पे राजनीति दिखती होगी, मुझे मोहम्मद जान में हंसते मुस्कुराते बच्चे दिखते हैं। मुझे यहाँ पर एक शिक्षा का, पढ़ाई का, तरक्की का, इल्म का, मुझे यहाँ पे वो दिखता है। मुझे दिखता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ये उनका भविष्य है और ये उनका घर है। जब तक कि वो लोग इस काबिल नहीं बन सके कि अपने आने वाली पीढ़ी को संभाल सके, तो मुझे यहाँ सिर्फ वही दिखता है। मैं आपके जो आप दिखाना चाह रही मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप माफ़ कीजिएगा। पहले दीदी ने आपको शायद मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में सैकड़ों स्कूल हैं, और दीदी ने 2 साल पहले बजट में 100 स्कूल का हर साल मरम्मत का प्रावधान करके बजट में पास किया था, और ये 100 स्कूल पूरे बंगाल में है।
और उसमें जो सबसे जर्जर हालत में है पहले उनका काम लिया जा रहा है। तो उसी तरह मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे आप तो जानते कैसे केंद्र की नीतियां हमारे खिलाफ है, केंद्र हर मामले में पैसा रोक के बैठा हुआ है। मुझे लगता है जैसे जैसे दीदी के हाथ मजबूत होंगे उसी तरह 100 की जगह 1000 की जगह 10,000 स्कूल की मरम्मत होगी और इन स्कूलों को हम लोग और बेटर टेक्निक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब चीज़ मुहैया कराएंगे। थोड़ा मेरे भाई आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। मैंने जैसा कि पहले थोड़ी देर पहले कहा कि एमएलए फंड की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उस गाइडलाइंस के अंतर्गत में जो भी मैं दे सकूंगा 2 लाख 5 लाख जो भी मेरे वो होगा। और खाली रंग रोगन के लिए क्यों, आज बच्चों को अगर कंप्यूटर्स चाहिए या बच्चों के लिए कोई बेंच चाहिए या बच्चों के लिए कोई और सुविधा चाहिए तो वो भी करा जाएगा। 10 से ज़्यादा भी लगेगा तो भी हम लोग करेंगे। देखिए एक बात मेरा मानना है, नेक काम जब हम करने जाते हैं तो ऊपर वाला इतना तो मेहरबान है कि पैसे के लिए कम से कम नेक काम को नहीं रोकता। को हमारे इलाके के काउंसिलर्स को पहले भी देना चाहिए था, बहरहाल नहीं दिया। ये हमारे आयशा कनीज़ जो हमारी काउंसिलर हैं उनके अंडर में ये काम हो रहा है और हम इसको लेके बहुत खुश हैं और बहुत ही गर्व के पात्र हैं कि हमारे यहाँ पे ये काम अब जाके हो रहा है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ध्यान अपने कामों से हटे और ज़ाती कामों से हटे तो आदमी फिर माशरे के कामों पर ध्यान भी दे। खैर ये तंज़ी की बात नहीं है, जिन्होंने नहीं दिया उनको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि आज वो सत्ता में नहीं है तो क्यों नहीं है। हमारे समाज की जो बुनियाद है वो एजुकेशन है और होनी चाहिए कि बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारा नाम होगा, हमारे मोहल्ले का नाम होगा, हमारे शहर का नाम होगा। और आप लोगों को इस चीज़ को भी आगे बढ़ावा देना चाहिए कि देखिए ऐसा काम सिर्फ वार्ड 43 में नहीं, कलकत्ते के हर वार्ड में होना चाहिए जहाँ पे स्कूलों की ये हालात है। तो वहाँ पे बच्चे अच्छे माहौल में रहें, चेयर टेबल्स की सुविधा हो, इलेक्ट्रिक की हो, पंखे हो गर्मी के वक्त में, मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ ज़रूरी हैं। ऐसे माहौल में बच्चे का भी दिल थोड़ा ऐसा हो जाता है कि चलो स्कूल तो ऐसा ही है, पढ़ लिया, बंक कर लिया। तो इन सारी चीज़ों मतलब ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करती हैं कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन द स्टूडेंट इज़ अबाउट टू गेट वो नहीं मिलता है। आपने कहा ये तो इनका टीचर्स की कोई कमी नहीं है बंगाल में, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। बंगाल इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और बड़े बड़े प्रोफेसर्स और टीचर्स यहाँ से निकले हैं। अगर ये चाहें तो एक हफ्ते में क्या एक दिन में चाहें तो यहाँ पे टीचर अलॉट कर सकते हैं। अब ये रेड टेप वाली बात है या कोई और बात है, ये हमसे ज़्यादा तो आप बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग ज़्यादा जानते हैं। इसके ऊपर आवाज़ उठाइए आप लोग। मोहम्मद जान स्कूल भी एक ज़माने से पड़ी हुई थे, माने इसका कोई काम नहीं हो रहा था। बेचारे ने ये काम आज अपने जिम्मे लिया है, कर रहा है, अल्लाह इसका अजर देगा। जहाँ जर्जर दिख रहा है, हाँ वही जर्जर दिख रहा है। हाँ तो वही तो अब काम चालू करेगा ना। अच्छा। अभी स्टार्ट करेगा। अच्छा, वार्ड में आपका क्या अब तक काम हो चुका है? वार्ड में भी काम हो रहा है।